7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती चल रही है और हर सीट से ट्रेंड भी आने लग गए हैं। थोड़ी देर में सभी सीट के नतीजे भी आ जाएंगे। अब तक के ट्रेंड के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, सत्तारूढ़ पार्टी है। पश्चिम बंगाल में चारों की चारों सीटों पर इस वक्त टीएमसी के जो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 2021 में यहां से बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, एक टीएमसी के खाते में थी, तो साफ है कि नुकसान यहां पर बीजेपी को। उत्तराखंड की मैंगलोर सीट से भी खबर आ रही है, यहां पर भी इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। बिहार की रुपौली सीट से जेडीयू आगे चल रहा है, यह एक अच्छी खबर है, हालांकि आरजेडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। वह हिमाचल की देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी आगे चल रही है और हमीरपुर सीट से भी इस वक्त कांग्रेस आगे है। तो साख जो है यहां पर सीधे तौर पर लग रही हिमाचल में तीनों सीटों पर बचती नजर आ रही है सुक्खू की। और मध्य प्रदेश की अमरावती सीट से इस वक्त कांग्रेस के बताने प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और हिमाचल की दोहरा सीट से इस वक्त सीएम सुक्खू की पत्नी आगे चल रही हैं। तो यह बड़ी खबर है, हिमाचल के तीनों सीटों पर इस वक्त कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चले। हिमाचल की 3 सीटें हैं, पंजाब की 1 है, उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 1 है, तमिलनाडु की 1 सीट है, बंगाल से 4 सीटें हैं, बिहार से 1 सीट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 4 में से 3 सीटें इनके थी 2021 में, उसमें से अब चारों की चारों सीटें टीएमसी के खाते में जा रही हैं। उसी तरह से जब उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। सत्तारूढ़ पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर सरकार फिलहाल कांग्रेस की है, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने 4 सीटें जीत ली थी, लेकिन उसका फायदा उपचुनाव में विधानसभा में होता नजर नहीं आ रहा है। और यह आपको मैप के जरिए बता रहे हैं 7 राज्य कौन से हैं। पंजाब, इसके अलावा हिमाचल जहां 3 सीटें हैं, इसके साथ ही उत्तराखंड जहां 2 सीटें चुनाव हो रही हैं, मध्य प्रदेश और साथ ही तमिलनाडु में 1-1 सीट है, बिहार में 1 है और पश्चिम बंगाल में 4 सीटें हैं। और आपको जालंधर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त यहां पर जीत की ओर अग्रसर है। सत्तारूढ़ पार्टी है और बड़ी बात तो यह है कि जो 13 सीटों पर चुनाव हुए थे लोकसभा के पंजाब में, वहां पर कांग्रेस ने बाजी मारते हुए करीब 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और सत्तारूढ़ जो पार्टी आम आदमी पार्टी थी उसके खाते में कम सीटें आई बनिस्बत कांग्रेस के। तो ऐसे में ये जो जीत है ये सरकार के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और यही वजह है कि जो जश्न है उसमें मंत्री और तमाम जो बड़े नेता इस वक्त शामिल हुए हैं। तो शीतल अंगुराल हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, शीतल अंगुराल सुरिंदर कौर कांग्रेस की हैं और मोहिंदर भगत जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं जालंधर वेस्ट से। और यहां पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस चल रही है और बीजेपी फिलहाल तीसरे नंबर पर है।